Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today I am going to deliver lecture on remaining questions of Unit 13, Geometrical Constructions. Question 7. With the help of protractor, draw angle POQ equals to 80 degree. Take a point A on OP so that OA equals to 2.4 centimeters. Now from A, draw a line perpendicular to OQ. इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या कहा है कि आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से एक एंगल ड्रा करना है POQ जो कि 80 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर जब हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट गिवन नहीं होती तो हम एक सूटेबल लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते होते हैं। जब हमने उसे ड्रा कर लिया तो मैंने उस लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट्स बनाए हैं, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है R, सेकेंड मिड वाला क्या है O और लास्ट पॉइंट क्या है Q। हमने क्या एंगल बनाना है POQ, ठीक है। तो एंगल जोन सा है वो किस पे ड्रा होगा, 80 डिग्री वाला जोन सा है वो हम O पॉइंट पे ड्रा करेंगे। तो उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रा करना है। तो जो O पॉइंट है हम उस पर प्रोटेक्टर रख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि 80 डिग्री कहाँ पे आता है। आपने जो अंदर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है, उसके अकॉर्डिंग देखना है 80 कहाँ पे आता है। जहाँ पे 80 आता है आपने वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। हमने वहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ पे 80 लाई कर रहा था मैंने वहाँ से लाइन ड्रा कर दी और उस लाइन को मैंने क्या पॉइंट का नेम दे दिया है P। अगर आप देखें तो POQ या एक ट्रायंगल बन गया है जिसका O का एंगल कितना है 80 डिग्री का। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, टेक अ पॉइंट A ऑन OP। अब जो OP की लाइन है, मिड वाली जो लाइन है, उस पर उसने क्या कहा है कि आपने एक पॉइंट लेना है A जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, O पॉइंट से शुरू हो रहा है क्योंकि OA इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर लिखा है। आपने एक रूलर लेना है, रूलर की मदद से आपने देखना है कि O पॉइंट से 2.4 सेंटीमीटर कितना बनता है। जहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर बनता है वहाँ पे आपने एक डॉट ले लेना है, ठीक है। आपने एक पॉइंट बना लेना है और उस पॉइंट को क्या नेम देना है A का। यानी कि अगर आप देखें तो अब OA का डिस्टेंस कितना है 2.4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, जो कि किस पॉइंट पे या किस लाइन पे लाई कर रहा है, OP की लाइन पे। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, नाउ फ्रॉम A ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर टू OQ। हमारी लाइन क्या है, नीचे वाली लाइन क्या, अगर आप देखें OQ लाइन है, उस पर अब वो क्या कह रहा है कि आपने A पॉइंट से OQ की जो लाइन है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने A पॉइंट ले लिया है अब उससे हम जिस हम हर क्वेश्चन में करते हैं, जब हमारे पास एक सिंगल पॉइंट होता है तो हम उससे क्या करते हैं, उसको मिड लेके यानी कि उसको सेंटर लेके हम एक रेडियस ड्रा कर लेते हैं। हमने कंपास की मदद से A पॉइंट पे कंपास रख के हमने एक सूटेबल रेडियस ड्रा कर लिया। अब रेडियस RQ की लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब हमने उन जगह को यानी कि पॉइंट्स के नेम दे दिए हैं। एक पॉइंट हमने क्या कह दिया B और सेकंड क्या है C। अब हमने सेम उसी तरीके से जब हम रेडियस बना लेते हैं तो हम रेडियस के दोनों पॉइंट्स के थ्रू उसके जो नीचे वाली साइड है, अगर रेडियस नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ हम आर्क्स ड्रा करते हैं। हमने पहले B पे कंपास रखनी है और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा कर देनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये आर्क कैसे ड्रा करते हैं कि हमारा जितना रेडियस का डिस्टेंस है उसका हमने हाफ से ज़्यादा हमने अपनी कंपास को ओपन करना है और नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा कर देनी है। इसी तरह हमने दूसरी आर्क C पॉइंट पे रख करनी है। जैसे हमने C पे कंपास रखनी है और फिर से नीचे की तरफ एक आर्क ड्रा कर देनी है। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग हो रही है उस पॉइंट को हमने क्या नेम दे दिया है D का। अब देखें तो अगर ये हमने ये जो आर्क्स ड्रा की हैं किस पॉइंट के थ्रू की हैं, A पॉइंट के थ्रू की हैं, तो हम A पॉइंट को क्या किसके साथ मैच कर देंगे, D पॉइंट के साथ। यानी कि A से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे D तक। तो अगर अब आप देखें ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जा रही है A पॉइंट से D की तरफ, तो ये किन दो पॉइंट्स के अंदर से गुजरी है, O पॉइंट से Q पॉइंट तक। यानी कि जो AD की लाइन है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है OQ की लाइन को, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम दोबारा देखें तो सबसे पहले हमने 80 डिग्री का एंगल बनाया, उसके बाद हमने A पॉइंट लिया, A पॉइंट के थ्रू हमने रेडियस ड्रा किया, रेडियस से हमने दो आर्क्स ड्रा की और फिर हमने A पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी जहाँ पे हमारी D पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग हो रही है। और फिर लास्ट में क्या था कि जो AD की लाइन है वो किसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, OQ की लाइन को। तो इस तरह हमारी जो फिगर है वो कंप्लीट हो गई है।
अब हमने जो जो स्टेप बनाए हैं अब हमने उसको मेंशन भी करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में। तो अब हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या हैं? फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया था, ड्रा एन एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 80 डिग्री। हमने 80 डिग्री का एक एंगल ड्रा किया। सेकेंड हमने क्या किया, टेक पॉइंट ए ऑन ओ पी सच डैट ओ ए इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। हमने ओ पी की लाइन पे ए पॉइंट लिया जो कि कितना था 2.4 सेंटीमीटर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ओ से, तो वो लाइन हमारी क्या बन गई, ओ ए की लाइन बन गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक्सटेंड ओ ए टू पी, यानी कि जो ओ ए की लाइन है हमने उसको एक्सटेंड कर दिया पी तक, क्योंकि ओरिजिनल लाइन अगर हम अपनी देखें तो हमारी पी तक ही लाई करती है। अब स्टेप 4 में मैंने क्या मेंशन किया, टेक ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट क्यू आर एट सी एंड बी। अब देखें तो हमने ए को सेंटर लिया, ए को सेंटर लेने से हमने जो उसका रेडियस है वो ड्रॉ किया। रेडियस ने अब किसको बाइसेक्ट किया है, क्यू आर की लाइन को, किन दो पॉइंट्स के थ्रू, सी एंड बी पॉइंट्स के, जो इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि कट कर रहा है किस लाइन को, आर क्यू की लाइन को। उसके बाद हमने क्या किया, विद बी एंड सी एज अ सेंटर ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी। हमने फिर बी और सी के थ्रू नीचे की तरफ दो आर्क्स ड्रा की जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही थी हमने उस पॉइंट को डी का नेम दे दिया। लास्ट में हमने क्या किया, जॉइन डी एंड ए और डी की लाइन को आपस में जॉइन कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, थस ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, यानी कि जो ए डी की लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, ओ क्यू की लाइन। अब दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या है, एन है। अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है, जब वो हाफ़ हो जाती है तो वो कितनी हो जाती है, राइट एंगल बन जाती है, यानी कि 90 डिग्री की। और 90 डिग्री की लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो इट्स मीन के जो ए डी की लाइन है वो ओ क्यू की लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। Last question of this exercise, question 8. Draw a line segment PQ of length 5 cm. At each of PQ, draw a line perpendicular to PQ. Are these two lines parallel? इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले उसने क्या गिवन दिया है कि आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसका नेम है PQ और कितनी लेंथ होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की। तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, और उसके पॉइंट्स क्या हैं, P एंड Q। अब उसके बाद उसने क्या कहा, एट ईच ऑफ पी क्यू ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन टू पी क्यू। अब हमारे पास जो पी क्यू पॉइंट्स गिवन है, आपने पी क्यू पॉइंट्स पे ही सेपरेट पी पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे परपेंडिकुलरली लाइंस ड्रा करनी है। परपेंडिकुलर मीन 90 डिग्री की लाइंस ड्रा करनी है। तो अब हम सबसे पहले पी पॉइंट को लेंगे। पी पॉइंट पे हम पी पॉइंट को यानी कि सेंटर लेंगे और उससे हम कंपास की मदद से हम रेडियस ड्रा करेंगे। सूटेबल रेडियस हमने पी पे भी सेम, आप जो पी पे कंस्ट्रक्शन करें हैं वही आपने क्यू पे करना है, क्योंकि उसने कहा दोनों को आपने सेम लेना है। अब जितनी आपने कंपास ओपन की हुई है आपने उतनी ही कंपास लेनी है, और आपने एक साइड पे यानी कि जहाँ से आपने कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है, यानी कि रेडियस को ड्रा करना शुरू किया, वहाँ पे कंपास रख के आपने एक आर्क ड्रा करनी है। इसी तरह जहाँ पे पहली आर्क ड्रा हो गई है उसी पे दोबारा कंपास रख के उतनी पे ही दूसरी भी आर्क ड्रा कर देनी है। अब जो आपने आर्क्स ड्रा कर दी हैं दोनों साइड्स पे, अब दोनों आर्क्स को हमने पॉइंट्स ले लेना है। पहले एक आर्क पे आपने कंपास रख के ऊपर की तरफ आपने एक आर्क ड्रा करनी है। इसी तरह दूसरी जो आर्क आपने ड्रा की हुई है उस पे कंपास रख के दूसरी आर्क ड्रा कर देनी है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने सेम ऐसे ही आर्क्स ड्रा कर देनी है। आर्क्स ड्रा हो गई हैं तो जो एक साइड वाली है जैसे पी है, पी के ऊपर जो इंटरसेक्टिंग हो रही है उसको हमने एक का पॉइंट दे दिया, और जो दूसरी क्यू पे इंटरसेक्टिंग हो रही है उसको हमने बी का नाम दे दिया। अब जब ये इंटरसेक्शन हो गई हैं तो अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। किसके साथ, पी के साथ। पहली ए वाली जोन से है वो पी के साथ अटैच होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने कहाँ से स्टार्ट की है, पी पॉइंट से। इसी तरह हम इनके दरमियान में एक लाइन ड्रा कर देंगे। दूसरी हमने किससे स्टार्ट की थी, क्यू से, तो जो बी वाला पॉइंट है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, क्यू के साथ। अब आप देखें तो दोनों साइड्स पे 90 डिग्री के एंगल्स बन गए। जब 90 डिग्री के एंगल्स बन जाएं तो इट्स मीन के वो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। पी क्यू की लाइन पे हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस भी ड्रा कर दिए हैं, और इस तरह ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, हमारी फिगर ड्रा हो गई। अब हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करने हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइन सेगमेंट ड्रा की थी 5 सेंटीमीटर की।
स्टेप 2 में क्या है, ड्रा परपेंडिकुलर बाय मेकिंग एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एट ईच पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। फिर हमने लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की 90 डिग्री की बोथ पॉइंट्स पे, पी एंड क्यू पे, किसकी मदद से, कंपास एंड रूलर की मदद से। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या है, आर दिस टू लाइंस पैरेलल, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। द टू परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल। अगर आप देखें ए पी और पी पी दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इट्स मीन के दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। डू योर ऑल वर्क ऑन योर नीट नोटबुक्स।